ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उससे बाप की पहचान दो। आज का प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, पता तो चल जाता है ना कि ये सीधी बात कर रहे हैं या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। वे कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ये है सूक्ष्म और मूल बात।
गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए, किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहां तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, तो वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे कि ये बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है, और वह है ही बिंदी। उनका नाम है शिव, वह हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है, ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं, ऐसे बोलो। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन व शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, विज्ञान का सागर है, और ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा दे रहे हैं ना। तो वे समझे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। और बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है,
पालौकिक से ये वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? ये अक्षर नोट कर धारण करो। तो ये समझाना जरूर पड़ता है। वर्षा हमको कैसे मिलता है, कौन हमें वर्षा देता है, तो ये आपको पूरा समझाना है, जरूर पड़ेगा। और समझाने वाले तुम ठहरे। ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। जब ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है और ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, मना आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरुजी का दर्शन करें, गुरुजी का दर्शन करें। अब भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। और तुमको समझाना है, मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता। तो वे सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। तो यहां हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ही ना सके। और शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। अब दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहां से मिले? तो बात कहां से शुरू हुई कि कोई आए और ये कहे कि गुरुजी का दर्शन करना है, तो आप उन्हें कैसे क्लियर करेंगे? ओके, बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है, तो बेहद का बाप ही तो वर्षा दे सकता है ना, बेहद का। तो अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 है। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। नहीं तो वो जो विक्रम है ना, उसका खाता साथ चलता रहता है, फिर वो भोगना पड़ता है। और हम याद से विक्रम विनाश कर सकते हैं। ये बहुत सहज युक्ति है। तो ये ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वे तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। ज्ञान नहीं है ना, तो एक दो के मुंह में धूल डालते है भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। और ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है ही नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। और अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है ना सबको, तो उनको पता पड़े। आप ये वर्षे के लिए उनको राय दोगे तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल ही नहीं सकता। तो सब सेंटर्स पर ना ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसीलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
बोलो ये घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हो? हैं? मुझसे पूछो किसके घर आए हैं? तो इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। और भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। अब क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिज रहा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, तो वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो पहले बाप का परिचय देना है। वह कहें हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? हम गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? तो बाप नाम कहने से समझेंगे तो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। और वर्षा मिलता है शिव से और ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। तो वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। तो ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किससे मिलना चाहते हो। और वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं। तो ये तो तुम समझते हो जैसे कि होली थुरिया कराते हो, नहीं तो होली थुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। अब यह तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई है ही नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो ही नहीं सकती। ये किसको पता ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा ही कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है ऐसे कह देते। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं तो गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते हैं। अब आप कहते तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण, पर संस्कारों के वश हो जाते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करने में इंटरेस्ट होता है। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। पता तो पड़ जाता है ना कि ये कैसी बातें करते, तो ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसका संग करना चाहिए,
कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते, वे भी ऐसे भी होते हैं, वे अच्छा पद पा ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो जो सर्विस ही नहीं करते वो ढूंढते रहते हैं। अब जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, कुछ उसमें बीच में ऐसे होते हैं जो इस तरह के विचार चलाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। सब अच्छा चल रहा होगा, अचानक ही कोई आपकी बुद्धि में, अचानक बीच बीच में कोई ऐसे संकल्प डाल देगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। सब अच्छा चल रहा था, लगन में मगन थे, पता नहीं क्या देखने की कशिश हुई, किस बातों की आकर्षण हुई, बाप को कम जानते हैं, इधर उधर जानकारियां ज्यादा चाहिए होती है, तो ऐसी आत्माओं का संग करके सत्यानाश कर लेते हैं। अब बाबा तो जानते हैं कैसी आत्मा है, बाबा के पास आते हैं तो सुधरने के लिए, बाबा तो सुधार के लिए समझाते हैं, पर कोई नहीं सुधरना चाहते तो वो दूसरों को भी खराब करते हैं। और जो खुद सुधरा हुआ नहीं होगा वो चाहेगा मेरा ऐसा संगठन हो जाए जहां सारे बिगड़े लो, सारे बिगड़े हुए हो, अपोजिशन करने वाले हो, तो ऐसों का भी संगठन हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं संघ की बहुत संभाल करो। ऐसे बच्चे सर्विस नहीं कर सकते। ऐसे भूतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। ऐसे भूतों के साथ होता है, खराब संग मिलता है, उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे, ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी है तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामिकम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातिर ये है, बाबा कहते मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार है। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझ सकते तो सिर्फ यह बताओ। कल पहले भी बाप ने कहा था कि मामी कम याद करो और कोई भी देदारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झर मुई जग मुई, फलाना ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो ऐसा करता, वो ऐसा कर, ऐसी बातें सुनाने वाले का संग तो बिल्कुल भी ना करो। ऐसे का संग तो कुछ भी नहीं करो। और ना ऐसा बनो कि बात बात में ये ऐसा करता, वो वैसा करता, वो ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और थुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्य का काम है। देखा कैसे काले काले हो जाते हैं, कैसा कैसा रंग लगाते हैं, कैसा कैसा चेहरा बना देते हैं। कोई किसकी गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। देखो, ये धारणाएं ऐसी है जो आत्मा स्वयं के साथ कर सकती है और बच सकती है। ऐसे लोग मिलेंगे जरूर आपको जो गलानी ही करते रहेंगे, यहाँ ऐसा है वहां वैसा है, बस यही बातें उनके पास होंगी। तो कोई अगर किसी की गलानी की बातें बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते, मन मना भव मध्य जी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है, वे तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। और गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है, तो तुम बच्चों का काम है ना सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आना के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल, डिससर्विस नहीं करनी है। मुख से कभी पत्थर निकाल, डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। अब आप कहेंगे ऐसे बच्चे बाबा के बच्चे ही क्यों हैं तो बच्चे, पर आप देखो कि आप कौन से बच्चे। बाप को वही बच्चे प्यारे जो उल्टी सुल्टी बातें नहीं करते, पर ऐसे बच्चे भी बीच में ही रहते हैं जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। सिलेक्शन आपकी है कि आपको किसका संग चाहिए, आप किसकी तरह प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रभाव बड़ी जल्दी डाल देते हैं। शुरू शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको लगेगा कि हमने अच्छों का संग ले लिया। इतने में टीचर बहन करेगी आप किसके साथ बैठे थे, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कर रहे थे वो तो। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है। फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर सुने कि अरे ये तो बड़े ही अजीब से लोग हैं, अब इन्होंने अजीब बातें शुरू कर दी हैं। जहां रहेंगे वहां की बुराई करेंगे, जहां भी जाएंगे वहां पे भी बुराई करेंगे। मानो खुद को एकदम सीधा ही ब्रह्मा बाप समान खुद को साबित करेंगे और दूसरों को नीचे गिराएंगे। ये ऐसा करता, वो वैसा करता। बहुत संभाल चाहिए, बहुत संभाल। और फिर आप कहेंगे कि अरे इनको रखा क्यों है, बाहर निकालो इन्हें सर। कि ऐसे बच्चे, पर बाप कभी बाहर तो निकालता नहीं, अपनी एक्टिविटी से वो खुद ही बाहर हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उन्हें बाहर निकलना पड़ जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो खराब हो गई। अब इतना संग ऐसा बुरा किया तो बुद्धि खराब हो गई। अब बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि लग ही नहीं रही, तो फिर टिकेंगे कैसे, फिर बाहर चले जाते हैं। इसीलिए बाप नहीं कहता है कि जाओ, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी से ही चले जाते हैं अगर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं तो। इसीलिए संभल संभल के चलना होता है कि हम किसके संग में हैं। अच्छे का संग करेंगे, नेचुरली आपका ज्ञान योग बढ़ रहा होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ज्यादातर मेरा ध्यान ज्ञान योग में जा रहा है। बुरे का संग करेंगे, हर बात में संशय, हर बात में नेगेटिविटी, ये ऐसा है वो वैसा है, यही चीजें चलती रहेंगी, बुद्धि में बार बार रिवाइज होती रहेंगी। तो वहीं से पता चल जाता है कि हमारा किसका संग हो गया है। इसे खबरदार रहना पड़ता है। आज का वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है
तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। यह अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।